मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 20 एक मार्मिक पत्र नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मांडले सेंट्रल जेल, अपर बर्मा, अब म्यांमार। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको लिखने की सोचता हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा है कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बरहमपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। जब तक मैं यहाँ सशरीर नहीं गया, चहारदीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था। जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से तथा शीत ऋतु में सर्दी से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दे दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्षों तक रहा था। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें अन्य बंदियों से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2-3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होंगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना
कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे, मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा चल रहा होगा जैसा वह आजकल है। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली है और धीरे धीरे पर अटूट रूप में वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है, तो लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। लेकिन इस कारागार की चहारदीवारी में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की चुभन बन जाती हैं और जीवन को दूभर बना देती हैं। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूं कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज में जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया गया है वे जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के ह्रास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है। केवल लोकमान जैसा दार्शनिक ही, जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी जीवन के शक्ति हननकारी प्रभावों से बच सकता था। उस यंत्रणा और दास्तां के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है कि इतने ज्यादा प्रतिकूल, शक्तिहारी और दुर्बल बना देने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता भाष्य जैसे प्रकांड पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता अपेक्षित है, तो जेल में आकर रहना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष
मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति की जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत का क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार में आरंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निस्संदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहें, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। आदरपूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस। ये अनमोल कहानियां, ये जो है अनमोल उपहार, ये हम देशवासियों के लिए, जिनके विषय में हम ठीक से जानते तक नहीं, सिर्फ हमने नाम सुना है, जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ऐसे अमूल्य रत्न जो हमारे देश में पैदा हुए और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने कितनी कठिनाइयां सही, कितनी तकलीफें झेली, कितने संघर्ष किए, कितनी बार अपनी जान को न्यौछावर किया, इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी वे अपने पथ से कभी डिगे नहीं, हमेशा अपने पथ पर आगे ही बढ़ते चले गए। और जिसका परिणाम आज यह दिखाई देता है कि हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब आज़ाद हैं और आज़ादी की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, अपने तिरंगे को स्वतंत्र गगन में हम फहरा रहे हैं। ये सब इन्हीं लोगों की देन है। लोकमान्य तिलक भारत के क्रांतिकारी नेता में से एक ऐसे नेता थे जिन्हें की परिस्थितियां कभी भी डिगा नहीं सकती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने यह कसम खा लिया था कि कुछ भी हो जाए हम अपने देश को आज़ाद करा कर रखेंगे। वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से कभी भी डिगे नहीं थे। उनका स्वास्थ्य, उनकी शारीरिक कमजोरी, उनकी बीमारी, उनका बुढ़ापा उनके मन मस्तिष्क पर कभी भी हावी नहीं होता था। वह शारीरिक और मानसिक रूप से, यानी कि उनका विल पावर, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका संकल्प इतना मजबूत था जो कि उनकी उम्र पर हावी नहीं हो पाता था। सुभाष चंद्र बोस जी ने केलकर जी को यह पत्र में लिखा कि मैं जहाँ पर जिस जेल में इस समय मैं मांडले में हूँ, मुझे यह नहीं पता था कि यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी जो है बंदी बनाए गए थे। जब मैं यहाँ आया तो मुझे दूसरे दिन ही जहाँ पर वो बंदी बने थे उनके कक्ष में ले जाया गया और वहाँ से मुझे परिचय करवाया गया कि यहीं पर लोकमान्य तिलक जी बंदी थे। मैं आज अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि आज मेरा जीवन जो है वह सार्थक हो गया कि मुझे उसी जेल में बंद किया गया जहाँ पर कि महान क्रांतिकारी नेता जो है लोकमान्य तिलक जी बंदी बनाए गए थे। मधुमेह यानी कि शुगर, उन्हें शुगर की बीमारी थी। इतनी जो है बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और इतने कष्ट को जेलों में जो यातनाएं दी जाती हैं उनका वर्णन करना शब्दों में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सहते हैं ये सिर्फ उन्हीं को एहसास होता है कि जो जेलों की यंत्रणाएं यातनाएं जो सहते हैं
ये सिर्फ उन्हीं को मालूम रहता है, उसका अनुभव कर पाना दूसरों के लिए बड़ा ही मुश्किल। तो जिस यंत्रणाओं को सहते हुए इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने महाग्रंथ गीता भाष्य का जो है की रचना कर डाली। ऐसे सोचिए कि कैसे वो व्यक्ति होंगे कि इतनी विषम परिस्थिति में भी उनका मानसिक संतुलन जो है इतना अच्छा था कि उसमें भी उन्होंने गीता भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। और यह ऐसा ग्रंथ है जिसने कि भारत में एक नए युग का निर्माण किया। गीता भाष्य ने लोगों को एक नई प्रेरणा दी और एक नए युग का निर्माण करने में लोकमान्य तिलक की सबसे पहली भागीदारी रही। सुभाष चंद्र बोस जो कि स्वयं एक क्रांतिकारी नेता थे और उनका यह कहना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वह यह नहीं मानते थे कि आज के इस युग में, इस परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में कोई जो है बड़े प्यार से अहिंसात्मक रूप से जो है हमारा देश छोड़ करके चला जाएगा। उनको तो बस यही लगता था कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके ही घर में कोई गैर व्यक्ति आ करके 4 दिन से बैठ जाए और जाने का नाम न ले तो आप क्या करेंगे। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि आप पूरा प्रयत्न करेंगे उसको अपने घर से बाहर करने का, अपने लोगों से दूर करने का। यही किया हमारे देश के नेताओं ने। और उनमें जो जज्बा, जो जिनके भीतर जज्बा था, जिनके भीतर देशभक्ति का जुनून था, जो यह देश भारत माता को ही अपनी माँ समझते थे, जो यह जानते थे कि हमारी माँ पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है निगाह नहीं डाल सकता, ऐसे ही व्यक्ति आगे बढ़कर उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था। उनमें सुभाष चंद्र बोस की भी मुख्य भूमिका रही। सुभाष चंद्र बोस हमेशा जो है वह अपने ही देश से प्यार करते थे। उनके बारे में अनेकानेक कहानियां हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तब उनका एडमिशन जो है एक इंग्लिश स्कूल में करा दिया उनके पिता ने, लेकिन उन्हें जाना वहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस उनके स्कूल के बिल्कुल सामने ही एक प्राइमरी स्कूल था जो जिसमें कि वह क्या करते थे कि अपने बैग में कुर्ता धोती भर कर ले जाते थे और जब वहाँ पर वो जाते थे तो तुरंत वहाँ अपने जो है कॉन्वेंट स्कूल का ड्रेस चेंज करके और कुर्ता धोती पहनकर उस प्राइमरी स्कूल में जा करके बैठ जाते थे। उनके पिता यह चाहते थे कि यह आईएएस बने और आईएएस बने भी। आईएएस बन करके उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और अपने देश सेवा के लिए जुट गए। बचपन से ही इनके भीतर अपने देश के प्रति जो जुनून था, अपने देश के प्रति जो आदर, जो सम्मान इनके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ था, वह धीरे 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 जो है जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनके उम्र के अनुसार वह प्रस्फुटित होकर बाहर निकलने लगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ऐसे क्रांतिकारी नेता थे कि जिन्होंने सिर्फ अपना एक नारा लगाया कि जितने मुझे खून देंगे, जो मुझे खून देगा मैं उसे आज़ादी दूंगा, कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे आज़ादी नहीं मिलने वाली। जो व्यक्ति अपना खून चढ़ाने के लिए, अपना खून बहाने के लिए तैयार हो तो आज़ादी आसानी से मिल जाएगी। और यह हुआ भी। वह कहते थे सबसे, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ऐसे कई तैयार हो गए इनके साथ। जब इन्होंने लोगों को बुलाना शुरू किया और यह कहा कि इसमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे अपना खून दे सकते हैं, तो कईयों ने जो है अपने हाथ उठाए। इन्होंने अपना एक नया दल बनाया जो गरम दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और गरम दल में जितने भी व्यक्ति थे सब इनके साथ हो लिए और इन्होंने जो है देश के प्रति अपनी आवाज़, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। और टुकड़ी भर सेना लेकर, टुकड़ी भर दल लेकर यह निकल पड़े और इन्होंने देश को आज़ाद कराया है। तो ऐसे नेता हमारे देश में जिनकी आवश्यकता थी और आज भी है। ठीक है, अंग्रेजों का अधिकार नहीं है, किसी दूसरे देश का हुकूमत नहीं है, लेकिन हमारे देश के भीतर ही कुछ ऐसे हैं जो कि खुद हमारे देश को ही तोड़ना चाहते हैं। तो उनके लिए भी आवश्यकता है हमें अपने जज्बात को ऊंचा करने की, अपने जुनून को बढ़ाने की। तभी ऐसे घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकाला जा सकता है और देश की शांति और सुकून को बनाए रखा जा सकता है।
जब भी आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, उसके मान सम्मान उसका बनाए रखना, अपने तिरंगे का अपमान न होने देना, ये हमारा काम है। क्योंकि जो आज़ादी दिलाते हुए जो शहीद हो गए, अब वह दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलना देश के प्रत्येक बच्चे का और देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। धन्यवाद।